और अब खबर दुर्ग से है, जहां कामधेनु विश्वविद्यालय में कुक्कुट पालन और औद्यानिक विकास का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शामिल होने विधायक डोमन लाल भी पहुंचे। आपको बता दें कि डोमन लाल कुरसेवाड़ कामधेनु विश्वविद्यालय की समिति के सदस्य भी हैं। इस प्रशिक्षण के जरिए लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना और पशुपालन संबंधित जानकारी देना सुनिश्चित किया गया है। वहीं रजिस्ट्रार से जब डीन की नियुक्ति के मामले में पूछा गया तो उन्होंने गोल गोल जवाब देते हुए प्रस्ताव भेजने की बात स्पष्ट कही। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी के नियम के मुताबिक डीन का कार्यकाल 62 साल का होता है और 3 साल प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हैं। लेकिन कामधेनु विश्वविद्यालय के डीन का कार्यकाल खत्म होने को है, जिसको लेकर एजेंडा में उनको एक्सटेंशन देने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया गया और शासन को भी भेज दिया गया। जबकि नियम के मुताबिक कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए डीन की नियुक्ति राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर शासन करती है। आप यहाँ पहुँचे थे तो प्रमोशन का मामला उछला था, जिसका आपने रोक लगाई थी। इस बार क्या है? अभी बैठक हो नहीं रही है। बैठक इसके बाद जब होगी तो जो एजेंडा आएंगे उस एजेंडा के आधार पर बातचीत होगी। अभी हम कुक्कुट पालन 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आए हुए हमारे जसपुर जिला से कुनकुरी और कुचला के क्षेत्र से हमारी बच्चियाँ आई हुई है। उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना को प्राथमिकता दी है। और ऐसे अवसर पर मुझे इसका प्रमाण पत्र वितरण हेतु मुझे आमंत्रित किया गया था, जिसमें अपनी उपस्थिति प्रदान किया हूँ। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे गजेंद्र यादव जी और हमारे सुखवंत गुरुदेव और राजेश अग्रवाल जी, तीनों मंत्रियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अच्छा गुरु जी, बताएंगे यहाँ पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसमें किस प्रकार का आगे रणनीति बनेगी, किस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित होगी? अब उसमें पहले तो देखेंगे हम कि कार्रवाई क्या हो रही है। दूसरी बात है, पहली बैठक में हम लोग आए हुए थे और उसमें जो बातें क्षण की आई है उस पर पुनः विचार हुआ है और निश्चित तौर पर ऐसा कोई ज्यादा मेरे को देखने को नहीं मिलता कि किसमें भ्रष्टाचार है या कुछ। अगर है तो उसकी जांच हो। ठीक। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। सूकर पालन और उसमें उद्यमिता की क्या संभावनाएं है उस पर चर्चा करनी थी और कैसे सूकर पालन वैज्ञानिक विधि से किया जाए, तकनीकियों का कैसे उसमें समावेश किया जाए ताकि उत्पादकता में बढ़ोतरी हो और जो किसान है, पशुपालक हैं, उनके आमदनी में बढ़ोतरी हो। यही इसका प्रयोजन था। और अभी ये तीनों जिला सरकार वहाँ के जसपुर के जिला प्रशासन द्वारा उनको वित्तीय सहायता हम लोगों को प्रदान की गई थी इसको आयोजन करने के लिए। और मैं समझता हूँ इससे जो इन्होंने सीखा है यहाँ, यदि उसको जाकर के इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग पशुपालक पहले से हैं, तो इसलिए इनको फर्क महसूस हुआ होगा कि क्या तकनीकियाँ अपनाई जा सकती हैं जिससे ये थोड़ा साइंटिफिक हो। और अब ये यदि सामूहिक रूप से यदि ऐसा करेंगे और सूकर पालन को उद्यम के रूप में अपनाएंगे तो इनको काफ़ी लाभ होगा। सर, कुछ दूसरे सवाल भी हैं। जी। दिन के मामले में 62 साल का उम्र का यहाँ पे नियम है। उसके बाद फिर कोर्ट में याचिका दायर होती है, उसमें आप लोग यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके यहाँ काम भेजा जाता है, कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है, उसके बाद फिर एजेंडा ला करके 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ऐसा क्या है? नहीं बढ़ाया, कहाँ अभी बढ़ाया गया है। ये तो एक प्रस्ताव है ना कि मतलब क्या है, रिटायरमेंट तक होना चाहिए, इसकी बात हो रही थी कि रिटायरमेंट से 62 साल के बाद भी दिन रहेंगे? वैसा कुछ नहीं है। अभी तो राज्य सरकार को गया है, जाएगा, अभी उसमें क्या होगा पता नहीं ना हम लोगों को। तो ऐसी जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई है कि जनरली हर जगह दूसरे जितने भी बाहर के विश्वविद्यालय है उसमें रिटायरमेंट तक कोई उसमें कम नहीं होता है। उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते रहते हैं, तो यही है। तो इसमें कुछ 62-65 का कोई सवाल नहीं है। बात यह है कि जब तक वो सेवा में है तो उसको क्यों उनको कम किया जाए, ठीक है ना। सबसे सीनियर लोग होते हैं, उनके पूरे अनुभवों का लाभ क्यों नहीं लिया जाए, बात ये है। ऐसे कुछ आपके यहाँ अधिकारी हैं जो उनका कोर्ट में केस चल रहा है, एफिडेविट के आधार पर उनको प्रमोशन दे दिया जाता है, ऐसा कुछ जानकारी हो पाई है? देखिए ऐसा हम नहीं अभी जानते, ऐसे थोड़ी बात हो सकती है। नहीं, किसका कहाँ याद रहता है, ये प्रशासन में जाकर के आपको पूछना होगा इसके बारे में। और इसमें क्या है कि जब कोर्ट में यदि
विलंबित होता है तो ऐसा नहीं होता है। जब कोर्ट के आदेश के हिसाब से देने के बाद उनको प्रमोशन दे दिया गया आरडी तिवारी को। आरडी तिवारी के मामले में अब मैं एक एक केस को तो नहीं याद रखता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, तो मैं एक इसके आप ही बारे बता में दीजिए। बहुत सारे विभिन्न जो परियोजनाएं के मत को पेपर में खर्च दिखाता है, परियोजना प्रदान करने वाली एजेंसी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया, लेकिन वास्तविकता में वह खर्च हुआ नहीं है। अब देखिए, यदि ऐसा हुआ होगा तो उसमें जांच चल रही होगी। अब उसके बारे में जांच चल रही है तो जांच की कॉपी प्रदान कर देंगे। जांच ऐसा नहीं, जब तक जांच पूरी नहीं होती कैसे कॉपी प्रदान किया जा सकता है? जांच चल रही होगी तो उसकी कॉपी अभी आपसे कैसे कर सकते? जांच तक जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या कर सकते हैं वो सही था या गलत था? मतलब वाकई में हुआ था ये घटना तो नहीं, मुझे नहीं, ये तब जाके आपने जांच एक विशेष आइटम के बारे में पूछा, उसकी जानकारी 12 करोड़ का ये मामला है लगभग। अरे नहीं साहब, हाँ, कहाँ का 12 करोड़ का काम ही 6 साल से तो यहाँ काम नहीं हो रहा था, कैसे 12 करोड़ का मामला होगा? चलिए ठीक। कोई आपको गलत सूचना नहीं, मिली है, दस्तावेज के साथ बताएं। आपको सूचना गलत भी तो हो सकती है ना, तो ऐसा मुझे लग रहा है। इस प्रकार ठीक है सर। बात नहीं कर सकते। थैंक यू।